हिंदी में ही पूरी दो कि हिंदी हिंदी अच्छी रहेगी। ओके। मेरा नाम फारम देसाई है और मैं ताइक्वांडो में 3rd एंड ब्लैक बेल्ट हूँ। साथ ही मैं नेशनल रेफरी हूँ, नेशनल कोच भी हूँ। काफ़ी सालों से ताइक्वांडो करने के बाद जब सबसे पहला ये CM का प्रोजेक्ट हमें मिला और प्रोजेक्ट का नाम था पड़कार। पड़कार का सही मायने में अर्थ होता है एक लड़की या एक औरत जो अपने साथ होने वाले हर एक तरह के अत्याचार, फिर वो शारीरिक अत्याचार हो या मानसिक अत्याचार, उसका वो डट के सामना कर सके। आज गुजरात ही नहीं पूरे भारत देश में हो रहा है कि लड़कियों के साथ अत्याचार तो हो रहे हैं मगर उसका सामना कैसे करना उसके बारे में शायद किसी को पता नहीं। कुछ ऐसी कलमें हैं जो कलमों के बारे में शायद वो लड़की भी नहीं जानती या लड़की के परिवार वाले भी नहीं जानते। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके बारे में लड़की खुल के ना तो अपने माँ बाप को बता सकती हैं, ना अपने परिवारजनों को बता सकती है, ना समाज में वो ये बातें कह सकती है। उसी वजह से कई सारी बातें कई बार हमारे तक पहुँचती ही नहीं और वो लड़की अत्याचार का शिकार बनती है। सबसे पहला ये प्रयास हुआ हमारे नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कि गुजरात की 1,50,000 लड़कियों को पड़कार के कार्यक्रम के जरिए सही मायने में सच्चा स्वरक्षण सिखाया है। ये पहला प्रयास था। उस प्रयास के जरिए मैंने कई बच्चियों से बात की। छोटे क्लास की बच्चियाँ जैसे कि 3rd स्टैंडर्ड की थी, 4th स्टैंडर्ड की थी, 5th स्टैंडर्ड की लड़कियाँ थी, उनसे भी बात की। उनको भी मैंने सिखाया 10 दिन तक। 9, 10, 11 कक्षा की लड़कियों को भी सिखाया। मगर जितनी बड़ी लड़कियों के पास सवाल नहीं थे उससे भी ज़्यादा सवाल वो छोटी लड़कियों के पास थे। वो लड़कियाँ आके हमें पूछती थी कि हमें लिपमेंट गले लगाता है तो हमें क्या करना चाहिए, लिपमेंट हमारे गाल पे आके किस करता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी मम्मी नहीं होती तब वो लिपमेंट आके हमें गोदी में बिठा देता है तो हमें क्या करना चाहिए। कई बार हमारे पेरेंट्स को हम बताते मगर पेरेंट्स हमारा कोई सुनता नहीं। हमारे बस ड्राइवर हमारे साथ ये सारी चीज़ें करते तो हमें उसका जवाब कैसे देना चाहिए। तो ये सारी जो बातें कि समाज में रह के समाज में हमारे ही बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है जिसे हम समझना नहीं चाहते या कहीं ना कहीं बच्चों को डांट के हम दूर कर देते हैं। तो पड़कार सिर्फ ये 10 दिन में 2 घंटे तक का पड़कार नहीं, ये पड़कार पूरी ज़िंदगी चलने वाला पड़कार है कि जिसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि 2 साल की लड़की सिर्फ ये चीज़ों का सामना करती है या 22 साल की औरत इसका सामना करती है। पैदा होने से लेके मरते दम तक हर एक औरत को कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो मैं कहीं ना कहीं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से हर एक स्कूल के अंदर म्यूज़िक का पीरियड होता है, डांस का पीरियड होता है, हर एक तरह के उसके अंदर मूवमेंट होते हैं, जैसे नई नई तकनीक आती है वैसे उसके अंदर तब्दीली आती है। वैसे ही आज तक सिर्फ माना जाता था कि कराटे यानी उसको चैंपियनशिप के तौर पे लिया जाता था, जूडो चैंपियनशिप के तौर पे लिया जाता था। बच्चे अगर स्टेट में खेलने गए, नेशनल खेलने गए, मेडल मिला, स्कूल का नाम हुआ, बात खत्म हो जाती थी। पहला दिन था जब तब मुझे भी बोला गया था आप कराटे सिखाने आए हो, आप किक सिखाओगे, आप हमें पंच सिखाओगे, आप ताइक्वांडो सिखाना है। नहीं, पड़कार कराटे जूडो या ताइक्वांडो तक सीमित नहीं है। वो सिर्फ किक उठाना, पंच मारना यहाँ तक सीमित नहीं। पड़कार यानी लड़कियों को, औरतों को मानसिक रूप से तैयार करना है कि वो आने वाली हर एक मुसीबत का सामना कर सके। तो मेरी ये इच्छा है कि 10 दिन का प्रोग्राम ना होते हुए ये पूरे साल चले या एक पीरियड बना दिया जाए कि भाई 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 10वीं कक्षा तक या 12वीं कक्षा तक हर कोई लड़की ये चीज़ों को सीखे, समझे, ताकि आगे चलकर उनके ये सारी मुसीबतों का सामना न करना पड़े।